लगातार हो रही बारिश महाराष्ट्र में आफत बनी हुई है। बारिश की वजह से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ के महाड में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या अब 38 हो गई है। अभी भी 35 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। महाराष्ट्र के 6 जिले रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर रत्नागिरी का चिपलून, जहां ज्यादातर इलाके अभी भी जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में लगातार जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा भयावह बनी हुई है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जलमग्न पूरा इलाका हो चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड, लोगों की जान चली गई है। रायगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 38 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। रत्नागिरी में देखिए आप, सब कुछ आपको पानी में डूबा नजर आ रहा होगा। वही हाल सतारा का भी है, और चाहे आप कोल्हापुर की तस्वीर देख लीजिए, सांगली या सिंधुदुर्ग। और रायगढ़ में एक बार फिर से एनडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को रायगढ़ जिले के महाड तालुका के तलिया गांव में भूस्खलन हुआ था, और इसकी वजह से 38 लोगों की जान चली गई थी। 38 लोगों के शव बरामद किए गए थे। अभी भी 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। तो कल लैंडस्लाइड हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश, सही सलामत यहां से निकालने की कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम कर रही है। तड़िए में अब जो शुरुआत है सर्च की, एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमें कर रही हैं इस इलाके में। आपको दिख रहा होगा कि एक समतल मैदान के नुमा जगह है, पेड़ लगे हुए हैं। ये कोई मैदान और पेड़ का इलाका नहीं, यहाँ घर थे, 2-2 मंजिला घर थे। लैंडस्लाइड के बाद अब जो आपको इलाका दिख रहा है, ये 2 मंजिला घरों के ऊपर इकट्ठा हुआ मलबा है। शुरुआती हिस्से में मैं खड़ा हूँ, कोशिश की कि आगे बढ़ पाऊँ, पर घुटने तक मलबा पूरा आ चुका है। तो आगे अब जो आप देखेंगे, यहाँ पर एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमें दिखाई देंगी, मुश्किल रास्ते के बीच में रास्ता निकालते हुए। इसके नीचे 2-2 मंजिला घर है, तमाम लोग दबे हुए हैं। कोशिश ये है कि अब उन तक पहुँचा जाए। कल तक आसपास की नदियों में जिंदा आदमी की उम्मीद में खोजबीन जारी थी। अब ये जो मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, 2-2 मंजिला घरों को 10-10 फुट, 15-15 फुट मलबा जो ऊपर पड़ा हुआ है, उनको हटा के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमें करने जा रही हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एपी न्यूज़, रायगढ़। तो लोग परेशान हैं बेहद। यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। जो लोग इस आपदा का शिकार हुए हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय दुबे ने। तड़िए में जिस तरीके से लैंडस्लाइड की आपदा आई है, परिवार के लोग जो दबे हुए हैं, उनको देखने के लिए, उनको खोजने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा मिल जाए। गांव के आसपास के शहरों के लोग पहुंच रहे हैं, जिनके परिजन यहाँ रहा करते थे। देखिए एक पूरा कुटुंब पहुंचा है। भाऊ बताइए, कौन था परिवार का यहाँ पे, आपके कौन रह रहा था? मेरी माँ, हाँ, एक भाई, हाँ, एक भाऊजाई, हाँ, और एक बेटा और एक लड़की। हाँ। इतना 5 जन घर हो। घर आपका किस जगह पे था? वो झाड़ है ना, उधर घर था हमारा। तो उस झाड़ के पास घर था। अभी ये जो पूरा मलबा दिख रहा है, वो क्या घर के ऊपर तक दिख रहा है कि घर के बराबर पे? नहीं, घर के ऊपर आए, सब घर नीचे गए जमीन में। जमीन के नीचे सारे घर दब गए हैं। अच्छा, आखिरी बार कब आए थे आप? कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार? हम तो 6-7 महीने आए नहीं, लेकिन बुधवार के दिन फोन के ऊपर बात किया था भाई के पास। बात हुई थी? बात हुई। अच्छा, अभी कुछ पता चल पा रहा है? कोई एनडीआरएफ का आदमी बताया कितना टाइम लगेगा, कहाँ है, कुछ पता चला? बॉडी मिली अब तक? कुछ पूछा नहीं, हम लोग को वही देखने को आया, बोला बॉडी भी देखो, कुछ बता, इधर कुछ बताने वाला भी नहीं, और कोई है ही नहीं। एनडीआरएफ का आदमी दिख रहा नहीं। तो यहाँ पे आप खड़ी थी, आप साथ में है, परिवार का कौन था, क्या कुछ पता चल पाया? साथ में ही आप उनके दोनों लोग? अच्छा, मेरे अच्छा भाई, आप तस्वीर दिखा रहे थे परिवार के लोगों की, कौन कौन है जरा एक बार दिखाएं अगर तो। हाँ, हाँ, और ये माँ, हाँ, ये लड़का और लड़की, ये लड़के और लड़की हैं। ये सब लोग अभी मलबे के अंदर ही दबे हुए है। उनको निकाला है, कुछ भी पता नहीं, इधर कुछ बताने वाला ही नहीं। कैसे पता चलेगा? कोई आया नहीं यहाँ पे? कल से कोई नेता आया हो, कोई अधिकारी आया हो जो बताया? उन्होंने घोषणा कर दी, 5 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा,
वो करके गए हैं। अभी क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे। आपको सुबह से कवरेज करते रहेंगे तो आपको ही दिखाई पड़ेगा कौन है इधर। कोई नहीं है, पुलिस नहीं है, एनडीआरएफ नहीं है, कोई नहीं, कोई रेस्क्यू भी नहीं है। अच्छा, तो देखिए परिजन जिनके दबे हुए हैं, आक्रोश में है, क्रोध में है, और जो सर्च ऑपरेशन है उसे चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। कोशिश है कि जो घर दबे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके, लोगों को उसमें से निकाला जा सके। कैमरा पर्सन युगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़। तो चट्टान खिसकी और उसके बाद पूरा इलाके मलबे में तब्दील हो चुका है। जिस गांव में यह हादसा हुआ वहां पर सिर्फ एक घर बचा हुआ है। अजय दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लैंडस्लाइड की आपदा के बीच में पहाड़ का ये हिस्सा दरक कर आया है, तो अपने संग लगभग गांव के एक पूरे छोर के 35-40 घरों को लेकर चला गया। सारे घर लगभग अब यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं, मलबे के नीचे दब चुके हैं, और इन दबे घरों के बीच में एक घर बचा है जो अभी भी ठीक से दिख रहा है। वो घर कहानी बयां कर रहा है कि इस इलाके की बसावट कैसी थी। देखिए घर दिखाई दे रहा है, ऊपर का एक मंजिला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। सारे घर जो यहाँ पर थे तकरीबन ऐसे थे, गांवों में जो खपरेल के घर होते हैं, कुछ घर वैसे थे, कुछ 2 मंजिले घर भी थे। पर जिस तरीके से ये पहाड़ काल बनकर आया है, इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ, मलबा, पेड़, पत्थर आया है, उसने यहाँ जो घर थे उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। एकमेव घर है जो अभी तक बचा है, कहानी बयां कर रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की विपदा आई थी। अब पेड़ जमींदोज दिखाई देंगे, मलबा जमींदोज दिखाई देगा, और उन सबके नीचे बचे हुए, उन सबके नीचे जो लोग हैं जो दबे हुए हैं, उन सबके नीचे घर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश अब एनडीआरएफ कर रही है। कैमरा पर्सन युगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, रायगढ़। तो आप जहां देखेंगे हर तरफ आपको सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई देगी। कल तक जहां जिंदगी गुलजार हुआ करती थी, आज वहां मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक और रिपोर्ट देखिए। टाइगर की तराई में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जो कल लैंडस्लाइड हुई है, पहाड़ का ये हिस्सा जो कल दरक कर नीचे आया, उसके बाद लगातार जो असर रहा इस पूरे इलाके में, लगभग 38 लोगों के शव कल आसपास के इलाकों से एनडीआरएफ और लोकल जो टीमें हैं सुरक्षा की, उन्होंने निकाला। अभी टीमें फिर से पहुंची हैं, निकालने का काम है वो फिर से शुरू किया जा सके। और उसके बाद देखिए फिर से टीमें पहुंची हैं, 38 लोग को निकाला गया। फिर एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो भयावह तस्वीरें जो लैंडस्लाइड के प्रभाव से कल दिखाई दी। यहाँ पर देखिए पहाड़ का वो हिस्सा दरक कर नीचे आया। यहाँ तकरीबन 30-32 घर थे, गांव का एक पूरा छोर था जो इस लैंडस्लाइड से प्रभावित हुआ, और जो एकदम आसपास ये घर आप देखिए किस तरीके से बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जानवर, मुर्गे यहाँ पर आपको टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर रहते थे, जिनके घर थे, उनका कुछ अता पता नहीं है। घर तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, पर जो जानवर थे वो अभी भी आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ जो समतल इलाका दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। यहाँ पर घर हुआ करते थे, पर जिस तरीके का लैंडस्लाइड रहा है, सब कुछ तबाह करते हुए यहाँ से निकल गया। पास की जो नदी है उस तरफ एनडीआरएफ की टीम अभी भी लोगों को खोजने का काम कर रही है। तो महाराष्ट्र के 6 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। कोल्हापुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम ने किया है। रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। कोल्हापुर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव के बीच लोग फंस गए थे। इन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जिले के पंचगंगा नदी का पानी है अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी तक पूरे से टला नहीं है। ये जो सब बच्चे हैं, जो महिला है, जो बूढ़े लोग हैं, उन सब को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की सब टीम यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो गांव में सब लोग फंसे हुए हैं, जो महिला फंसी हुई है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन सभी को निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे है, 5 या 6 टीम यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं और नागरिकों को बाहर निकाल रही है। पंचगंगा नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बारिश रुक गई है, लेकिन जो गांव में फंसे हुए थे लोग, उनको अभी निकाला जा रहा है। अभी भी वहाँ पे 100 या 200 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, और उनको सभी को निकालने के बाद ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने वाला है। कैमरामैन नीलेश शेवाले के साथ विजय केसरकर, एबीपी न्यूज़, कोल्हापुर।
तो देखिए, आप जो भी तस्वीरें देख रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। अभी जिस बारिश भी क्योंकि कई इलाकों में लगातार हो रही है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगी हुई टीम है उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के 6 जिलों में बुरी स्थिति है। बिहार के कई जिले भी भारी बारिश की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटक के भी कई जिलों का है, जहां इस वक्त बारिश के बाद हालात मुश्किल बने हुए हैं लोगों के लिए, क्योंकि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। भारी बारिश के बाद तीनों ही राज्यों में इस वक्त कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से इस बाढ़ के बाद लोगों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि घरों तक में पानी है। लोगों के मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूब चुका है। चिपलून की तस्वीरें आपको हम लगातार कल से ही दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा शहर ये पानी की चपेट में है इस वक्त। वहीं सुपौल की भी तस्वीरें हैं और कर्नाटक के बेलगावी भी। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड का हाल जानने के लिए। रौनक कुकड़े सतारा से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं और सुपौल से निधि श्री मेरे साथ हैं। लेकिन रौनक, शुरुआत आपसे कर लेते हैं सतारा, क्योंकि लगातार वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के बाद जो स्थिति हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने भी कई चुनौतियां होंगी। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए शिरीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सातारा में चुनौती भरा काम है वो अम्बेघर नाम का गांव है वहां पर, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ और उसकी वजह से करीबन 16 लोग वहां पर जो है वो उनकी मौत होने की प्राथमिक जानकारी जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी भी बड़ी संख्या में घुसा हुआ है, तो एनडीआरएफ की टीम को वहां पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमें अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ की एक टीम जो है उस गांव तक पहुंचने में कामयाब रही है और वहां से अब लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है थोड़ी देर बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर बताएं तो इस पूरे सातारा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो जो कोयना डैम है उसके आसपास 510 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है और वहीं महाबलेश्वर की अगर बात करें तो 553 मिलीमीटर बारिश इस पूरे इलाके में, महाबलेश्वर इलाके में हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज बारिश और कितनी ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में इस इलाके में हुई है। तो कई जगह पर बाढ़ का पानी जो है गांव में घुस गया है, कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आज के दिन भी प्रशासन और जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से अलर्ट जो है सातारा डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया है। रुक रुक कर अब भी यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। जी शिरीन। ठीक है, तो देखिए बता रहे थे किस तरह से फिलहाल वहां पर सतारा में क्या हालात बने हुए हैं। अब हम सुपौल का भी रुख कर लेते हैं। निधि श्री वहां से हमारे साथ है। निधि श्री, सुपौल में भी हर बार जब भारी बारिश होती है, जब मानसून दस्तक देता है बिहार में, तो वहां की स्थिति बिगड़ जाती है और इस बार भी तटबंध टूटने की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है। जी बिल्कुल शिरीन, मैं इस वक्त सुपौल में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको बता दूं कि बांध जो टूटा है उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय दिखा पाए कि देखिए ये सामने बांध है। 2 बांध दरअसल 2 दिन पहले टूटा है। एक बांध यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा और दूसरा बांध ठीक इसके बगल में है। दोनों ही बांध टूट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बांध में रिसाव पिछले कई दिनों से हो रहा था और इस बात की जानकारी प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा दी गई थी। अभी आप देखेंगे पानी में इतना ज़्यादा करंट है और ये पानी अब धीरे धीरे आसपास में हनुमानगढ़ी, नया गांव, ऐसे दर्जनों गांव हैं, उन गांवों की तरफ ये जो पानी है वो जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। चीफ इंजीनियर यहाँ मेरे साथ मौजूद है, मैं इनको साथ में लेकर आई हूँ। सर ये बताइए, इस बांध में रिसाव की जानकारी प्रशासन को थी तो समय रहते काम क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसा है कि ये ग्रामीणों के द्वारा निर्मित बांध है। इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। रिसाव हम सिकरट्टा मझारी निम्न बांध नीचे डगमारा मार्जिनल इम्बैंकमेंट है, वो हमारा जल संसाधन विभाग का इम्बैंकमेंट है। उस पर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे, चुस्त भी थे। जिस रात में ये घटना घटी है टूटने की, उस रात उसमें भी दिन भर उसमें गश्ती की गई है और चेक किया गया है। इवन रात्रि में भी 9-10 बजे उस पर घूम के देखा गया है, कहीं पे कोई समस्या नहीं थी। अचानक वो हमारे ऑफिसर्स मौजूद थे उससे 400 मीटर की दूरी पर, अचानक यह बांध टूटने की सूचना फिर मिली। ऐसी स्थिति में किसी असामाजिक तत्वों का भी हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सर कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की तरफ से भी ये किया जा सकता है। इसमें रिसाव पहले से था, आप लोगों ने सूचना पहले से था और विभाग को बोला गया था, यहाँ के ग्रामीण विभाग को बोला था
तो विभाग बोले कि हम लोगों के नज़र से अलग का बांध है, सिकरटा मझारी बांध हम लोग सुरक्षा करेंगे, यह बांध अलग है। मुझे ये बताइए, ग्रामीणों ने अगर ये बांध बनवाया तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती है? मैम देखिए, मैं प्रशासन से नहीं हूँ, मैं एक जल संसाधन विभाग का हूँ। और हम लोग जो अब ये देखिए, बात ऐसा है कि ये बांध आप भी देख रही हैं कि सेक्शन में नहीं है, कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं है, ये सिंपली मिट्टी का बना हुआ है, ये प्रॉपर सेक्शन में नहीं है, डिजाइन सेक्शन में नहीं। हम लोग अपना बांध जो बनाते हैं वो प्रॉपर सेक्शन में होता है, उसका हम लोग पूरा केयर करते हैं और लेते हैं। वो हम कर रहे थे, लेकिन वो ब्रिज किया है और हम लोग लगे हुए हैं उसको क्लोज करने में। ठीक है, आपने जो बांध बनवाया वो भी टूट गया और ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब कि ये जो बांध ग्रामीणों ने बनवाया था ये भी टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि जब ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें भी रिसाव था और वो जो बांध टूटा है जो WRD डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया था उसमें भी पहले से रिसाव था, तो जब प्रशासन को पहले सूचित किया गया उसके बाद इसको समय रहते क्यों नहीं बनवाया गया? अब हालात ये है कि कोसी नदी का जो पानी है वो आगे की तरफ तिलयुगा नदी में पहुंच रहा है और तिलयुगा नदी की भी एक सीमा है। अगर वो पानी ओवरफ्लो करता है तो इस इलाके में कितना विकराल रूप बाढ़ ले सकता है, ये इस स्थिति को, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। आप देखिए, आसपास में आपको चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, पीछे बड़ी आबादी रहती है और उन आबादी को भनक तक नहीं थी कि रात के 2 बजे अचानक से बांध टूट जाएगा और इससे उनके घरों तक पानी घुस जाएगा। इंजीनियर कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी, प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन ग्रामीण और इंजीनियर के बीच ठनी हुई है इस बात को लेकर। लेकिन उसके बावजूद क्या हालात है फिलहाल, दरअसल ये बांध का हिस्सा है, ये टूट गया हुआ है, तो अब दूसरे सिरे से यहाँ पर जियो बैग्स, मेगा बैग्स लगा करके तैयारी जो है वो की जा रही है। एक बार और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ। फिलहाल यहाँ पर देखिए, सामने आप तस्वीर देख सकती हैं, ये जो पानी है, ठीक है, इस पानी को, अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए इस बांध के टूटने की वजह से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे कि सभी अभी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।